मैं बड़ा दुखी हूँ, तकलीफ में हूँ, परेशान हूँ। महबूब कायद को ना देखूँ, अब तो तस्वीरें देख देख के गुजारा कर रहा हूँ। सोनिया शक्ल ही विखा जा, आई मिस यू एंड आई लव यू। जल्दी आ जा, अखा उड़ीक दियां दिल वाजा मारदा। केस खत्म करा लिए मेरे महबूब कायद। भाई का 16 अरब मनी लॉन्ड्रिंग, एवन फील्ड, अल अजीजिया, फ्लैगशिप, रमजान शुगर मिल, चौधरी शुगर मिल, मनी लॉन्ड्रिंग किस्से सारे बालों बच्चों समेत पाक साफ हो गए। शर्म आती है मुझे वैसे ही कहते हो कि नवाशी को तो कहना चाहिए था मरीम नवाज को खुदा का खौफ करो, तुम इमरान खान को शेख मुजीबर रहमान कह रही हो। मैं तो अभी 9 जनवरी 2019-20 को तो मैं तो शेख मुजीबर रहमान की तारीफ कर चुका हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात तो करनी अपने महबूब कायद, बल्कि कायद रहबर कायद आज़म सानी और मरीम नवाज़ के इमाम खुमैनी, मतलब मेरे महबूब कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की, जिन्होंने आखिरी दफ़ा जो नज़र आए मीनार पाकिस्तान पर कबूतर उड़ाते हुए, उसके बाद 8 फरवरी 2024 को जब तोते उड़े और अपनी सीट पर भी तोते उड़ गए, जितने बैठे हुए थे उस सीट पर सारे जब तोते उड़ गए, तो उसके बाद मेरे महबूब कायद का मुकम्मल चेहरा मुझे नज़र नहीं आया। मैं बड़ा दुखी हूँ, तकलीफ़ में हूँ, परेशान हूँ। महबूब कायद को ना देखूँ, अब तो तस्वीरें देख देख के गुजारा कर रहा हूँ। यानी वो शेर जो कभी कहता था डिक्टेशन नहीं लूँगा, वो शेर जो कभी कहता था कि मैं कारगिल कमीशन बनाऊँगा, मैं ये करूँगा। हालांकि शेर था बड़ा अक्लमंद। जब भी मुश्किल वक्त आया, कभी जद्दा कभी लंदन, और इस बजट में मुश्किल वक्त था तो छुट्टियों पर चले गए। अब मैं अपने महबूब कायद से कहना चाहता हूँ, अगर कहीं कोई मेरी बात मेरे महबूब कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से तक पहुँचा दे तो उन्हें कहिए कि सोनिया शक्ल ही विखा जा, आई मिस यू एंड आई लव यू। जल्दी आ जा, अखा उड़ीक दियां दिल वाजा मारदा। आ जा परदेसिया तेन वास्ते प्यार दा। सारे केस ख़त्म करा लिए मेरे महबूब कायद। भाई का 16 अरब मनी लॉन्ड्रिंग, एवन फील्ड, अल अजीजिया, फ्लैगशिप, रमज़ान शुगर मिल, चौधरी शुगर मिल, मनी लॉन्ड्रिंग किस्से सारे बालों बच्चों समेत पाक साफ हो गए। शुक्रिया इस अदलिया का, इस निज़ाम इंसाफ का, जिन्होंने एक भोंडे और मज़का खेज़ अंदाज में आपको धो दा दिया। हमें क्या मिला? आजा अखियों उड़ीक दियां दिल वाजा मारदा। आजा, आओ फिर से लुटो, फिर से फुटो, फिर से लुटो, फिर से फुटो। तो मेरे महबूब कायद की बात करनी है मैंने, लेकिन उससे पहले एक बड़ी सीरियस बात, संजीदा बात, और वो बात है केपी की अली अमीन गंडापुर साहब की नहीं, जो गवर्नर से सींग फंसा के बैठे हुए और अब उन्होंने 1 अरब का हरजाना भेज दिया है, हरजाने का नोटिस कुंडी साहब को, फैसल करीम कुंडी को। उसकी बात नहीं, केपी के लोगों की बात नहीं कि जिनके मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। केपी की बात नहीं, जहाँ दहशत गर्दी एक मरतबा फिर सर उठा चुकी है। बन्नू की बात, केपी में बन्नू की बात, और जिरगा जो है वो धरने में बदल गया है, और गोलियां चलना, ताकत से चीज़ें हल करना। मैं कह रहा हूँ ना कि ये ऐसा मसला है कि जिस पे मेरा दिल करता है कि अमन व अमान हो जाए, क्योंकि ये जीतने और हारने वालों का मसला नहीं है, इसमें पाकिस्तान हार जाता है। हम पहले ही इतने मसाइल में, पहले ही इतनी नफरत तकसीम है। अभी आज़ाद कश्मीर में साल बाद साल एहतजाज हुए, उसके बाद हुकूमत ने 23 अरब का उनको दिया रिलीफ पैकेज। तो इस बेवकूफ़ नाहल और निकम्मी हुकूमत को बंदे मारने ज़रूरी होते हैं, इन पहले क्यों नहीं दे दिया था? लेकिन हम ना राई का पहाड़ बनाते हैं, पहला मसला छोटा होता है जब बड़ा बनता है। बांग्लादेश देख लें, वहाँ भी उन्होंने, हुकूमत ने, हसीना वाजिद तो खैर ही डिक्टेटर से बदतरीन डिक्टेटर है, लेकिन वहाँ भी कोटा सिस्टम के ख़िलाफ़ जब लोग मरे हैं तो अब कोई जुडिशल कमीशन, तो कर्फ्यू, तो फलाना। कीनिया देख लें, सब कुछ वापस ले लिया कीनिया हुकूमत ने, लेकिन तब जब तक आग नहीं लगी। तो दुआ करें कि हमारे यहाँ अल्लाह ना करे ऐसी कोई आग लगे, वरना हालात बहुत ख़राब है। देखिए, हो सकता है इमरान खान की कॉल पर उतने लोग ना निकलें, हो सकता है नवाज शरीफ जरदारी की कॉल पर तो खैर किसने निकलना है, लेकिन हो सकता है पीपल्स पार्टी और नून वाले भी ना निकलें। लेकिन भाईजान, जब आपके बच्चे भूखे होंगे, जब आपके घर में फाके होंगे, जब आप बिल नहीं दे पाएंगे, जब आप इतने मकरूज़ होंगे कि अब आगे कर्जा नहीं मिलने वाला होगा,
भूख जो होती है ना वो या फिर दो ऑप्शन है, या खुदकुशी कर ले या फिर बाहर आके सुसाइडर बन जाए। अल्लाह ना करे ऐसे हालात आए, लेकिन जो हालात हैं महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत के, खुदा के लिए डरो उससे, इसका कोई फोकस करो। ये जो आपसी लड़ाइयाँ हैं उससे बचो। तो बन्नू का मामला बड़ा संगीन है, बलूचिस्तान का मामला बड़ा संगीन है, बन्नू का मामला बड़ा संगीन है। अल्लाह करे किसी को अकल आए और ये बातचीत से मामला हल हो। महबूब कायद की बात करनी है, और महबूब कायद ने बैठक सजाई पता नहीं किसी नामालूम मकाम पर अपनी पार्टी की। वैसे हमारी पार्टियां भी गुलाम दर गुलाम। अगर जरदारी साहब ने एक मरतबा काबीना का इजलास बुला लिया था दुबई में, और कई पार्टी मीटिंग्स दुबई में हुई, सारे भागे भागे वहाँ पहुँच गए। नवाज शरीफ साहब लंदन में थे, शहबाज शरीफ काबीना को लेकर वज़ीर आज़म के मफरूर को, इश्तियारी को मिलने लंदन पहुँच जाया करते थे। लंदन में मुलाकातें होती थी। यानी जहाँ कायद बैठा होगा गुलाम भागे भागे वहाँ जाएंगे। तो अब पता नहीं किसी नामालूम तफरी मकाम पर नवाज शरीफ मौजूद हैं, और कभी कभार बस वो उनकी झलक नज़र आती है, पूरा चेहरा भी नहीं देख पाता। मैं दुखी हूँ, चेहरा नहीं देख सकता। तो वो उन्होंने वहाँ बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की है, वही रटी रटाई बातें। मुझे निकाला क्यों निकाला मुझे, वो एक तकरीर है, कभी उसको ऊपर से शुरू करते हैं, कभी नीचे से, कभी दरमियान से। माई बेस्ट फ्रेंड और थर्स्टी क्रो जैसे दो मजमून हम जैसे नालायकों ने याद किए हुए थे, जहाँ अगर माई बेस्ट फ्रेंड आ गया तो चांदी हो गई, थर्स्टी क्रो आ गया चांदी होगी, ना आया तो पहले दो चार फिक्रे और बाद में वो मजमून फिट कर दिया। देर आई सा माई बेस्ट फ्रेंड। तो नवाज शरीफ साहब ने इस थर्स्टी क्रो और माई बेस्ट फ्रेंड के मजमून रटी रटाई तकरीर में दो बातें की हैं कि उन्होंने कहा है कि इमरान खान को जो मखसूस नशिस्तें मिली उस पर उन्होंने भी अपनी तबसरा आराई फरमाई है। शर्म आती है मुझे वैसे ही कहते हैं कि नवाज शरीफ को तो कहना चाहिए था मरीम नवाज को, खुदा का खौफ करो, तुम इमरान खान को शेख मुजीबर रहमान कह रही हो। मैं तो अभी 9 जनवरी 2019-20 को तो मैं तो शेख मुजीबर रहमान की तारीफ़ कर चुका हूँ। और मरीम खुदा का खौफ करो, इमरान खान का बगावत का मुकदमा और पीटीआई पर पाबंदी, ऐसी बातें ना करो, सियासत में ऐसा नहीं होता। और मखसूस नशिस्तें जब सुप्रीम कोर्ट ने दी तो नवाज शरीफ को कहना चाहिए था, वो भाई उसका हक था, उसे मिल गया, लेकिन नहीं, क्योंकि छोटे लोग हैं ना, छोटे लोग बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने फरमाया कि जी एक राह चलते बंदे को, सड़क पे चलते बंदे को सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ दे दिया। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एवन फील्ड की सड़कों पे, लंदन की सड़कों पे, हाइड पार्क की सड़कों पे आप चल रहे थे, अचानक एक लंदन में खुफिया मीटिंग मुलाकातें हुई, आपकी वीवीआईपी वापसी हुई, आपको रिस्क फ्री वापसी हुई, और आपके सारे केस ख़त्म हो गए बच्चों समेत, और आपको सब कुछ मिल गया। और हालांकि आप मुबैना तौर पर सीट नहीं भी जीते, फिर भी आप जीत गए। आपकी पार्टी नहीं भी जीती, फिर भी हुकूमत बना के बैठी। वाकई इमरान खान को मखसूस नशिस्तें नहीं सड़क पर मिल गई, उसका तो हक था। आपको सड़क पे चलते चलते इंसाफ मिल गया, और इंसाफ भी नहीं मिला, ऐसे बेतहाशा आपकी फेवर हुई कि खुदा का खौफ। और फिर नवाज शरीफ साहब ने एक दूसरी भी बात की, उन्होंने कहा कि जी महंगाई बढ़ी है, मुल्क के साथ जुल्म हो रहा है, बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे। और साथ एक और ख़बर आई है कि 76 साल तारीख में उतने बिजली के नर्ख नहीं बढ़े जितने शहबाज हुकूमत ने 2 साल में बढ़ा दिए। अब कोई नवाज शरीफ से पूछे कि आप किसकी बात कर रहे हैं, यानी 76 सालों में उतनी बिजली महंगी नहीं हुई जितनी इन 2 सालों में शहबाज शरीफ ने की है। और नवाज शरीफ उस जुर्म में शामिल है, वो मुजरम है एक तरह का, कि जिन्होंने निजी बिजली घरों से मुआहदे किए। इतने शर्मनाक मुआहदे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने किए कि आज हम उनका भुगत रहे हैं। वो एजाज गौर बता रहे थे कि 2 ट्रिलियन पिछले साल हमने निजी बिजली घरों को दिए हैं, 2 खरब निजी बिजली घरों को दिए हैं, और उसके हिसाब से 24 रुपए फी यूनिट बिजली पड़ती है, और एक्चुअल कितनी है 8-10 रुपए फी यूनिट बिजली। और हम कितनी कर रहे हैं 80 रुपए फी यूनिट बिजली टैक्सों समेत हम दे रहे हैं। तो ये मुआहदे कौन कर गया था? नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ। इन्होंने ये मुजरमाना और शर्मनाक और
ये मुआहदे किए निजी बिजली घरों के साथ, और आज हम वो भुगत रहे हैं कि एक बिजली घर के मुआहदे किए और ऐसे मुआहदे के, अच्छा फ्रंट पे गैर मुल्की हैं, पीछे यही सारे लोग हैं, यानी हाथ इधर से कान पकड़ के मुल्की ख़जाना खुद ही लूट रहे हैं, और खुद ही सारा बिजली के ये जो बिल शिल बिजली जो महंगी हुई है उसकी वजह भी ये है, उसका मुनाफा भी ये खाते हैं, और हमारे हक में आंसू भी यही बहाते हैं, कत्ल भी करे और ले सवाब उल्टा। यानी निजी बिजली घर भी इनके चहेतों लाडलों के, और बिजली का जो इजाफा वो भी ये करते हैं, और प्रॉफिट भी यही खाते हैं, और हमारे हक में फिर हमारे साथ खड़े होकर नारे भी यही मारते हैं कि बड़ी महंगी होगी बिजली, तो ये तो जुल्म है, तो ये तो ज्यादती है। तो नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ से पूछें जिसने 76 साल तारीख बदल दी, 2 साल में उतनी बिजली महंगी की जितनी 74 सालों में नहीं हुई। और दूसरा, जो निजी बिजली घरों के साथ शर्मनाक मुआहदे किए, उन पे कुछ माफ़ी मांग लें कौम से। अभी आप अंदाज़ा करें कि निजी बिजली घरों के साथ मुआहदे कई मरतबा बता चुका हूँ कि डॉलरों में हम अदायगी करेंगे, और अगर एक निजी बिजली घर जो है वो अगर बंद पड़ा है फिर भी हम कैपेसिटी चार्जेस देंगे, अगर उसने बिजली ज़्यादा पैदा कर दी और हमने कम ली फिर भी उस ज़्यादा के पैसे देंगे। मतलब हमने एक निजी बिजली घर के साथ मुआहदा किया कि हमने 1000 वाट बिजली, उससे मेगावाट बिजली लेनी है, तो अब अगर उसने 1000 पैदा नहीं की तो फिर भी हम उसको 1000 मेगावाट के पैसे देंगे। अगर हमने 1000 नहीं खरीदी, 900 खरीदी है या 800 खरीदी है, फिर भी हम 1000 के देंगे, और उसको तेल भी हम ला के देंगे, और उस डॉलरों में अदायगियाँ करेंगे, और उसको वो बंद भी पड़ा हो, ख़राब भी पड़ा हो, फिर भी पैसे देंगे। तो ये है वो मुजरम जिनकी वजह से आज बिजली महंगी और बिल नहीं दे पा रहे, और ऊपर से इनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई मंसूबा नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है कि इससे जान कैसे छुड़ानी है। बस टैक्स पे टैक्स लगाते जाते हैं। 14 टैक्स हैं बिजली के बिलों पर। तो अब इसकी फिर नवाज शरीफ जब बात करे इस तरह की कि मखसूस नशिस्तें तरीके इंसाफ का जो हक था उनको वापस मिल गई हैं, तो उस पर अगर कहे कि ये तो इंसाफ ठीक तरह से नहीं हुआ तो शर्म आती है। और नवाज शरीफ अगर महंगाई की बात करे तो शर्म आती है कि आपके 16 महीने की PDM 1 हुकूमत ने और इस शहबाज हुकूमत ने 3-4 महीनों में जो मुल्क का सवा सत्यानाश किया है उसके ज़िम्मेदार आप हैं। और फिर अभी जो किसानों को रोल दिया मरीम नवाज़ ने, हद के इज़्ज़त बिल ले आई जो मरीम नवाज़, और जो इमरान खान अपनी सियासी मुखालफीन के ख़िलाफ़ जो कि उनके बगावत के मुकदमे और पार्टी बैन करो वो जो काबीना ने मंजूरी दी, और फिर इसके अलावा जो सानिया बहावल पर हुआ, और फिर इसके अलावा कितने इकदाम हैं जो आपने किए और आपको ज़रा बराबर भी खौफ खुदा नहीं आ रहा, अभी भी तकरीरें ही झाड़ी जा रहे हैं। तो मेरे महबूब कायद के क्या कहने, उनको अभी तक यही नहीं पता कि अब हुकूमत इमरान खान की नहीं है, मेरे भाई की है, और मेरा भाई बिजली की कीमतें बढ़ा रहा है, मेरा भाई सवा सत्यानाश कर रहा है मुल्क का। और वही अदलिया जिसने मुझे लंदन में बैठ के रिलीफ दे दिया था, उसी अदलिया ने तहरीक इंसाफ को अगर मखसूस नशिस्तें वापस की हैं तो ये फ़ैसला ठीक है। लेकिन वो कहते हैं ना 70 के ऊपर अगर उम्र हो जाए, बुढ़ापा आ जाए तो कोई पता नहीं होता। आप घर में आपके भी अल्लाह सारों के बुज़ुर्गों को सलामत रखे, लेकिन घर में जब बुज़ुर्ग 70 से ऊपर निकल जाते हैं ना तो फिर वो वाली मुस्तैदी वो वाली नहीं होती, ज़बान भी फिसल जाती है, याद भी नहीं रहता कि हुआ क्या है। तो यही हाल इन बूढ़ों के साथ भी, हमारे बुढ़ों के साथ जो अब जान ही नहीं छोड़ रहे। भाई जा कोई किताब शिताब लिख, कोई किताब कुतुब पढ़, कोई सैर कर, क्या सियासत के ऊपर चिमटे हुए हैं और वही रटी रटाई बातें कर रहे हैं, वही रटी रटाई कहानियाँ, वही गलतियाँ पुरानियाँ, तो और वही आनियाँ जानियाँ, और वही हमारी मरने को पहुँच गई है कौम, मुल्क का फलूदा बन गया। और ये है कि जान ही नहीं छोड़ रहे लाशें। पाकिस्तान जिंदाबाद।